सभी भक्तजनों को शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन विशेष उपाय करना है। आप सभी को नीम की पत्तियों से, नीम की मिट्टी से और नीम की जड़ में जाकर एक श्रेष्ठ उपाय करना है ताकि साल भर आप रोग मुक्त रहें, दुख दरिद्रता का नाश हो। आप जानते होंगे बाशुड़ा इसे कहा जाता है, शीतला सप्तमी अष्टमी इसे कहा जाता है धन की देवी और रोग नाश करने वाली और माँ पार्वती की स्वरूपा शीतला माता का पूजन अपने आप में दुख दरिद्रता का नाश करता है और परिवार में खुशियों के भंडार भरता है। 2024 में 1 अप्रैल के दिन सोमवार रहेगा, शीतला माता का पूजन किया जाएगा। साथ ही 2 अप्रैल के दिन शीतला अष्टमी का पूजन किया जाएगा। इस दिन मंगलवार का दिन रहेगा। आप सभी जो है शीतला सप्तमी सोमवार के दिन पूजना चाहते हैं तो उस दिन पूज लीजिए, नहीं तो मंगलवार शीतला अष्टमी के दिन भी आप सभी पूजन कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह पर्व अपने आप में विशेष है, खास तौर पर सब सुख प्रदान करने के लिए। कैसे उपाय करना है, किस स्वरूप में उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे शीतला माता खास तौर पर जो भारी से भारी दवाइयाँ खाकर आप तंग हो गए हैं, रोग बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर यह दिन चमत्कार की तरह होता है। ध्यान से सुनिए, पहला उपाय आपको कैसे करना है। गुरुजी द्वारा बताए गए कई उपाय हैं जिनका प्रयोग सिर्फ साल भर में ही किया जाता है, उसमें से ही यह उपाय है। आप सभी को पहले ही नीम की कुछ पत्तियां तोड़ लेनी है, ठीक है। नीम की पत्तियां आप सभी जो है पहले से तोड़ लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता कि मैं नीम की पत्तियां नहीं तोड़ पाई हूँ तो नीम की पत्तियां जो झड़ी हुई होंगी ना, पेड़ के नीचे आसपास पड़ी हुई, उन्हें भी आप ले सकते हैं। कोई ऐसा आवश्यक गिनती नहीं है उपाय करने के लिए कि आप जो है कोई सम संख्या विषम संख्या ऐसा चुने। आपके पास जितनी उपलब्ध हो जाए, 1 2 4 5 पत्तियां नीम की आप ले लीजिए। घर में जो मटका रखा है या पानी का स्थान है वहां से ले लीजिए। तांबे के लोटे में एक शुद्ध जल का लोटा, ठीक है, ले लिया। अब आप सभी को एक ठंडा दीपक लेना है, अर्थात ऐसा दीपक लेना है जो जलाना नहीं है। उस दीपक को आप आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको जो है उसमें घी का प्रयोग करना है, तेल का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। इस बात को ध्यान में रखें क्योंकि घी जो है ठंडकता प्रदान करने में सहायक होता है। तेल जो है इस उपाय में प्रयोग नहीं लिया जाता, इस बात का ध्यान रखें। गुरुजी ने यह भी विशेष तौर पर कहा है कि माता रानी को ठंडी चीज़ों का, अर्थात एक दिन पहले ही आपको भोजन का निर्माण कर लेना है और थाली सजा लेनी है जहाँ पर भी शीतला माता का पूजन किया जाता है। यह बात मैं बाद में बताऊंगी, पहले उपाय बता देती हूँ। आप सभी को जल का लोटा लेना है, उसमें आपको डाल देनी है नीम की पत्तियाँ, ठीक है जी। ठंडा एक दीपक ले लेना है, ठंडा दीपक ले लिया। अब आपको चले जाना है नीम वृक्ष के नीचे, ठीक है। घर के सभी सदस्य अगर नीम वृक्ष की जड़ में नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल का लोटा आप सभी को उनके हाथ से स्पर्श करा लेना है, ठीक है, करा लिया। अब आप सभी को जो है घर में इस जल के लोटे को नीम की पत्ती डालकर घुमा लेना है, ठीक है जी। घुमा लिया ताकि मेरे घर से सभी रोग मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है, नीम वृक्ष में जो है विशेष तौर पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है उपाय करने के लिए। अब आपने जो ठंडा दीपक अर्थात बिना जला हुआ दीपक जो है, इस उपाय में, इस पूजा में कभी भी किसी भी तरह से गर्म चीज़ की महत्वता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। ठंडा दीपक अर्थात बिना जला हुआ दीपक आपको रख देना है नीम वृक्ष की जड़ में। रख दिया आपने, यह दीप का भाव करते हुए सबसे श्रेष्ठ दीपक बताया जाता है इस दिन। उसके बाद आप सभी को जो आपने नीम वृक्ष की जो जड़ में डालने के लिए जो घर में घुमाया हुआ जल का लोटा जिसमें नीम की पत्ती डाल रखी है, आप सभी ने जो है नीम वृक्ष की जड़ में ओम शीतला देवी नमो नमः कहते हुए या शीतला माता का स्मरण करते हुए, शक्ति का ध्यान करते हुए, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, देवी पार्वती का स्मरण करते हुए, शीतला माता का स्मरण करते हुए जो नीम वृक्ष की जड़ है उसमें आपको चढ़ा देना है। चढ़ा दिया, थोड़ा सा पानी नीम वृक्ष की जड़ में चढ़ाने के बाद आपको बचा लेना है। बचा लिया, ठीक है जी, यह कार्य हो गया। तत्पश्चात आप सभी को संभव हो तो आप सभी 7 परिक्रमा जो है कच्चा सूत लेकर नीम वृक्ष की लगा लीजिएगा, ठीक है। यह कार्य कर लिया। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं नीम वृक्ष में देवी माँ की 9 जो है शक्तियाँ, 10 महाविद्याएं वास करती हैं। साक्षात माँ के स्वरूप के रूप में नीम वृक्ष जाना जाता है। अब आपने जो जल का लोटा थोड़ा सा बचा रखा है उसमें नीम वृक्ष की थोड़ा सा मिट्टी जो है
नीम वृक्ष की जड़ में डाल लेना है, अपने जल के लोटे में डाल लिया। अब जो नीम की पत्ती डाली थी और जल का लोटा थोड़ा सा बचा हुआ था और थोड़ा सा जो है नीम वृक्ष की मिट्टी आपने घर ले आनी है। घर ले आए, नीम वृक्ष की आपने पूरा विधि विधान से पूजन करना है। उनमें रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि समर्पित करना है। वस्त्र रूपी कलावा बांधना है। कहने का अर्थ है परिपूर्ण रूप से पूजा करनी है, 7 परिक्रमा लगानी है और साथ ही जल का लोटा जो थोड़ा बचा हुआ है आप सभी को क्या करना है, जो पवित्र मिट्टी आपने उठाई है और जल के लोटे में डाली है वह अमृत के बूंद के समान हो गई है। उसके पश्चात आप सभी को इस जल के जो है मिट्टी को थोड़ा सा हिला लेना है और जो पत्ता है ना, जो नीम का पत्ता है उससे जो है छीटन करना है, स्वयं के ऊपर भी छीटन करना है। साथ के साथ आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर भी इसका छीटन कर देना है। घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी शीतला माता आपकी कृपा रहे, रोग मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए नीम के पत्ते से नीम के जड़ की मिट्टी का थोड़ा थोड़ा छीटन उनके ऊपर करना है, विशेष तौर पर रोगों की मुक्ति के लिए। और उस मिट्टी को, जो घुली हुई मिट्टी है, उसका भी तिलक माथे पर इस दिन जो है शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन आपको लगा देना है। रोग तुरंत मिट जाएंगे, कष्ट परेशानियां, लंबे समय से चली आ रही दवाइयां पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा। साथ के साथ आप जानते होंगे शीतला सप्तमी पर माता रानी की विशेष पूजा की जाती है। माता जो सील स्वरूप में होती है या मूर्ति प्रतिमा, एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है, ठंडा बासी भोजन, जिसमें किसी भी तरह से सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है और जो नॉनवेज या जो है प्याज लहसुन या तामसिक चीज़ों से इन चीज़ों को दूर रखा जाता है। और विशेष तौर पर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन कर कर माता शीतला की सुबह सुबह ठंडे समय में विधि विधान से पूजा की जाती है। माता को हल्दी मेहंदी जरूर से समर्पित की जाती है और दान के रूप में कुछ न कुछ कुम्हारन या ब्राह्मणी को दिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए शीतला माता का पूजन करें। शीतला माता का पूजन जीवन में दुर्भाग्य को दूर करता है, सौभाग्य में वृद्धि करता है। इस दिन नीम वृक्ष की पूजा दुख दरिद्रता का नाश करती है और सौभाग्य में वृद्धि करती है। तो इस श्रेष्ठ कार्य को इस शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। साथ ही गुरुजी का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय भी आप सभी तक यह भी साझा करना चाहूँगी कि माता पार्वती की ही यह अवतार है। तो इस दिन माँ पार्वती को विशेष तौर पर फूलों की माला चढ़ाएं, उन्हें हल्दी मेहंदी चढ़ाएं। यह दुर्भाग्य को दूर करेंगी और सौभाग्य में भी वृद्धि करने में सहायक होंगी, ऐसी मान्यता है। अगर शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन माँ शीतला को बच्चों का जो है विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए उन पर चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा जो है, जैसे पूजा करते हैं उस टाइम जल चढ़ाते हैं, उसमें से थोड़ा सा मात्रा आपको अपने जो है लोटे में झेल लेनी है, अर्थात निकाल लेनी है। उसके बाद उसका तिलक लगाना है, छीटन करना है शरीर पर। साथ के साथ माता पर चढ़ी हुई जो हल्दी मेहंदी है उसे भी मस्तक पर धारण करने से रोग कट जाते हैं। यह व्रत नहीं है, यह चमत्कार है। शीतला सप्तमी और अष्टमी भाग्य को बदलने वाला दिन होता है। रोग मुक्ति के लिए यह श्रेष्ठ कार्य करना न भूलें। चैनल पर नियमित रूप से वीडियो आएंगी शीतला सप्तमी से संबंधित, अष्टमी से संबंधित। चैनल से जुड़िएगा, लाभ होगा।